अपना स्टाफ हमारे आपके बीच में राजकुमार मौर्य जी, जो कि अहमदाबाद की सिटी से आए हुए, गुजरात की धरती से आए हैं, महाराष्ट्र की धरती पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात दिखाइए कर, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूँ सर, पूरी दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो सर बुद्ध है। बुद्ध देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र के सर्वोत्तम वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं सर। जी सर, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं, कुछ नहीं। और मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, कोई मन्नत मत मांग के जाना कि मेरे को लड़का होगा तो मैं प्यास रहूँगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। बुद्ध ने क्या कहा, जिस मार्ग से मैं चला हूँ उस मार्ग पे आपको चलना है। बुद्ध ने कहा बहुत लोग मानते मत मानो, बहुत दिनों से माने जा रही मत मानो, धर्मशास्त्रों में लिखा मत मानो, ठीक है, और धर्म गुरुओं ने कहा मत मानो, और मैं कह रहा हूँ उसको भी मत मानो। किसी भी बात किसी बात के को जो है कसौटी कसो, खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लो। बुद्ध ने ये कहा जी, बाकी और कुछ नहीं सर। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान मतलब विज्ञान, और आज की तारीख में विज्ञान है, हम लोग जिंदा है। जिस दिन विज्ञान खत्म हम लोग खत्म। तो सर क्या संदेश देंगे आप राजकुमार जी यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और बुद्ध जी जितना कर चुके हैं उतना कोई नहीं कर सकता। संदेश उनका बहुत शांत धर्म ही का ही संदेश है। दरअसल है क्या ना, जो भारत का जो आन बान शान है, जिसको हम तिरंगा झंडा बोलते हैं, हाँ। उसमें जो बीच में चक्र है ना, वो अशोक चक्र है। हाँ। और अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। धम्म। जब झंडे की डिजाइन हो रही थी तो महात्मा गांधी ने बोला चरखा डाल दो, कोई बोला घोड़ा डाल दो, कोई बोला गाय डाल दो, कोई बोला सांड डाल दो, एक आदमी हमारे जैसा उठा बोला कि गधा डाल दो। कह क्यों? क्या भारत में ज़्यादा गधा पाए जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ा हुआ, बोला नहीं, दुनिया में कुछ है सबसे बड़ा तो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को डलवाया। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया साहब। हाँ, बाबा साहब को बहुत बड़ा देन है। और आपको बता दूँ, आज जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये बाबा साहब की वजह से ले रहे हैं, जो हकीकत सच्चाई है। और माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक ने भी वो काम किया साहब ने कि आपको हम बताऊं, कलम जो था ना, लोहे के कलम से लिखा उन्होंने, और कागज पे नहीं लिखा, पत्थरों पे छीनी से काट के लिखा। कोई भी तोड़ना चाहेगा जिंदगी में नहीं टूट सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की 1 लाख प्रतिमा तोड़ दो आप, उनकी विचारधारा नहीं तोड़ सकते। विचारधारा इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। शक्ता मंगल। थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? My name is Rihan. व्हाट? My name is Rihan Suryavanshi. सूर्यवंशी, ग्रेट। जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ आप टेबल पे खाना खाए थे कि जमीन पर खाए थे? जमीन पे। ताली बजाइए, ताली बजाइए थोड़ा तक। वेरी गुड, कोई बोलेगा नहीं। जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो पहले आपको स्वीट मिला था कि आइसक्रीम मिला था? स्वीट मिला था। ताली बजाइए थोड़ा सा। अच्छा, जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ 3-4 लोग गए थे कि बहुत सारे लोग थे इधर गए थे? शादी में? जब मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ 2-3 लोग थे कि बहुत सारे लोग थे? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए एक बार। अच्छा, जब मम्मी पापा के शादी में आप गए थे तो वहाँ पर मम्मी रोते हुए आई कि हंसते हुए आई? हंसते हैं। ग्रेट। अच्छा, मैं भी गया था अपने मम्मी पापा के शादी में, लेकिन मेरा एल्बम में फोटो नहीं है। आपका एल्बम में फोटो है ना, बड़ा बड़ा? ताली बजाइए। ग्रेट। आपको ज़्यादा मम्मी प्यार करती, ज़्यादा पापा करते हैं? दोनों। तो कौन डांटता ज़्यादा है आपको? मम्मी। जब मम्मी आज से डांटेगी तो एक फार्मूला बता देता हूँ, डांटना बंद करेगी। जब मम्मी आपको डांटती है तो आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है? खराब लगता है। सबको खराब, हमको भी लगता था खराब। अब मम्मी डांटेगी, जब मम्मी डांटेगी ना तो मम्मी को बोलना, जब तू डांटती है ना तो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है ना? और एक डंडा दे देने का। तो डांटेगी कि नहीं डांटेगी? तब कैसे डांटेगी? ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट जी। इसको खोलिए जरा, खोल दीजिए उसको धड़ाधड़, तुरंत खोल के निकालिए, तुरंत खोल दीजिए। ये हमारी तरफ से भेंट, पूरा खोलिए, पूरा। यस। इसमें जब आपको कभी नींद लगे ना, हाँ। बहन जी, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? पूनम। पूनम विशाल सूर्यवंशी। वेरी गुड। कहाँ की रहने वाली आप हैं? पुणे से। पुणे से? महाराष्ट्रीयन आहे का तुम्ही? हाँ, मराठी आहे? हो। और हे कौन है तुमची? माझी मावशी। अरे मौसी है। हाँ। बहन जैसी लग रही है। आपके हस्बैंड कौन है? ये अरे यार ग्रेट यार, नाइस यार। मेरा बच्चा पायलट है विस्तारा एयरवेज में, मेरी बहू भी पायलट है। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का, जो लोग भैया बोलते हैं हमको, लेकिन बच्चे को मैं बोला तू मराठी लड़की से शादी कर। उसने मराठी खोजा और वो भी पायलट है। मानसी सावंत नाम है। रहने वाली है पता नहीं कहाँ की, वो मालूम नहीं, थाना में रहती है। अच्छा है ना, आप लोग हमारे रिश्तेदार हो गए, है ना? चलिए, आपका नाम क्या है? हाँ,
अब बुलबुल जी ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप आए हैं ना, दरअसल ये वैज्ञानिक स्थल है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, विज्ञान, संविधान। नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? यू आर राइट, ताली बजाइए। हाँ, आप बताइए, खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? खाने से, वेरी गुड, ये लड़का अच्छा बताया। अच्छा, देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? तो हर तब तो सच्ची बात। चलो, आप अपने मम्मी पापा की शादी में गए थे, आपकी शादी होगी तो मेरे को बुलाना, मैं आऊँगा। राजकुमार जी बोलिए, पढ़िए। धर्म न ग्रंथों से मिले जो धारे सो पाए। धर्म न ग्रंथों से नहीं, धर्म न ग्रंथों में मिली। राइट, सही है ना एकदम? एकदम सही। आइए। धर्म है धर्म न छूआछूत, धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। जिस जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, बनारस जौनपुर से, वहाँ है जात पात की नहीं है? सब जगह छुआछूत भी है। हाँ, तो दरअसल कौन सा धर्म है ये? कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, अधर्म है ये। धर्म है सब। कहते जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआछूत, और धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूत, है ना? आगे आइए, क्या लिखा है? गोरा काला गेहुआ, हाँ मनुज मनुज ही होय। हाँ, जो मन में ना करे सो ही दुनिया होय। यह लिखा है। वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना होय, काली गोरी गाय का दूध एक सा होय। सोचिए, काली हो गाय चाहे गोरी हो, दूध सफेद ही होगा। उसी तरह से वर्ण रंग मानवी ऊंच नीच कभी हो ही नहीं सकता है जात से, वर्ण से। और जो जाति से, वर्ण से आदमी को ऊंच नीच मानते हैं, दरअसल दुनिया में सबसे नीच वही है। हाँ, अब राजकुमार जी बोलिए, पढ़िए। धर्म न मंदिर मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों से मिले जो धारे सो पाए। धर्म न ग्रंथों से नहीं, धर्म न ग्रंथों में मिली। राइट, सही है ना एकदम? हाँ, एकदम सही। आइए। धर्म है धर्म न छुआछूत, धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। जिस जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, बनारस जौनपुर से, वहाँ है जात पात की नहीं है? सब जगह। छुआछूत भी है। हाँ, तो दरअसल कौन सा धर्म है ये? कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, अधर्म है ये। धर्म है सब। कहते जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआछूत, और धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूत, है ना? आगे आइए, क्या लिखा है? गोरा काला गेहुआ, हाँ मनुज मनुज ही होय। हाँ, जो मन में ना करे सो ही दुनिया होय। यह लिखा है। वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना होय, काली गोरी गाय का दूध एक सा होय। सोचिए, काली हो गाय चाहे गोरी हो, दूध सफेद ही होगा। उसी तरह से वर्ण रंग मानवी ऊंच नीच कभी हो ही नहीं सकता है जात से, वर्ण से। और जो जाति से, वर्ण से आदमी को ऊंच नीच मानते हैं, दरअसल दुनिया में सबसे नीच वही है। हाँ, धर्म मंदिर में धर्म मंदिर में धर्म हाथ दिखाए, और धर्म ग्रंथों में जो धारे को कहीं नहीं है जो धारेगा वो पाएगा। और किसी इंसान को पानी पिलाने से पहले अगर जाति पूछ लिया तो समझो आप इंसान हो ही नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ सामाजिक निकल गया तो खाली प्राणी हो गया, जानवर हो गया, बाकी कुछ नहीं। अगर समाज में रहते हो और हर इंसान को इंसान समझते हो तो जात पूछने से पहले पानी पिला दो। जात पात ना धर्म है, और धर्म न छुआछूत, और धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। और आपको बता दूं, जिस भी धर्म में छुआछूत है वो धर्म नहीं, अधर्म है। ऐसे धर्म को उचित देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अरे हमको पढ़ाया गया इंसान में 3 जाति होती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। 3 के अलावा दूसरा कोई जात नहीं। यहाँ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये क्या है जात पात? जात पात तोड़ करके शादी करना। और बाबा साहब ने कहा जब तक जाति पाति का विनाश नहीं होगा, तब तक लोगों को विकास नहीं होगा। चल जाता है बना गोरा काला गेहुआ, मनुज मनुज ही होय। गोरा हो, काला हो, गेहुआ, मनुज मनुज ही है। दरअसल हकीकत सच्चाई है, हम और आप, जो भारत का आन बान शान तिरंगा झंडा है, जो तिरंगा झंडा में बीच में अशोक चक्र है, उसी परिवार से हम आप बिलोंग करते हैं। अशोक चक्र के पहले वही चीज धम्म चक्र है। धम्म क्या चीज होता है?
धम्म सामाजिक होता है, धम्म में करुणा है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में सील है, धम्म में छुआछूत नहीं है। और धम्म की बात करूं, दुनिया में सबसे शुद्ध कोई चीज है तो वो बुद्ध है, धम्म है। थैंक यू। नमस्कार। हमारे आपके बीच में राजकुमार मौर्य जी, जो कि अहमदाबाद की सिटी से आए हुए, गुजरात की धरती से आए हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात दिखाइए कर, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूँ सर, पूरी दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो सर बुद्ध है। बुद्ध देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र के सर्वोत्तम वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं सर जी सर। कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती नहीं, कुछ नहीं। और मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, कोई मन्नत मत मांग के जाना कि मेरे को लड़का होगा तो मैं प्यार चढ़ाऊंगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। बुद्ध ने क्या कहा, जिस मार्ग से मैं चला हूँ उस मार्ग पे आपको चलना है। बुद्ध ने कहा बहुत लोग मानते मत मानो, बहुत दिनों से माने जा रही मत मानो, धर्मशास्त्रों में लिखा मत मानो, ठीक है, और धर्म गुरुओं ने कहा मत मानो, और मैं कह रहा हूँ उसको भी मत मानो। किसी भी बात, हाँ, किसी बात के को जो है तर्क कसौटी कसो, खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी है तो मान लो। हाँ, सही बुद्ध ने ये कहा बहुत सही जी। बाकी और कुछ नहीं सर। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान मतलब विज्ञान, और आज की तारीख में विज्ञान है, हम लोग जिंदा है। जिस दिन विज्ञान खत्म हम लोग खत्म। तो सर क्या संदेश देंगे आप राजकुमार जी यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और बुद्ध जी जितना कर चुके हैं उतना कोई नहीं कर सकता संदेश। उनका बहुत शांत धर्म ही का ही संदेश है। दरअसल है क्या ना, जो भारत का जो आन बान शान है, जिसको हम तिरंगा झंडा बोलते हैं, हाँ। उसमें जो बीच में चक्र है ना, वो अशोक चक्र है। हाँ। और अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। धम्म। जब झंडे की डिजाइन हो रही थी तो महात्मा गांधी ने बोला चरखा डाल दो, कोई बोला घोड़ा डाल दो, कोई बोला गाय डाल दो, कोई बोला सांड डाल दो। एक आदमी हमारे जैसा उठा, बोला कि गधा डाल दो। कह क्यों? क्या भारत में ज़्यादा गधा पाए जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ा हुआ, बोला नहीं, दुनिया में कुछ है सबसे बड़ा तो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को डलवाना। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया साहब। हाँ, बाबा साहब को बहुत बड़ा प्रेम है। और आपको बता दूँ, आज जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये बाबा साहब की वजह से ले रहे हैं, जो हकीकत सच्चाई है। और माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक ने भी वो काम किया साहब ने, कि आपको हम बताऊं, कलम जो था ना, लोहे के कलम से लिखा उन्होंने, और कागज पे नहीं लिखा, पत्थरों पे छीनी से काट के लिखा। कोई भी तोड़ना चाहेगा जिंदगी में नहीं टूट सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की 1 लाख प्रतिमा तोड़ दो आप, उनकी विचारधारा नहीं तोड़ सकते। विचारधारा इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। सबका मंगल हो। थैंक यू।